इस क्षेत्र के लिए अध्यक्ष पद की आवश्यकता होती है, तो मैं श्री रामकिशन जी को इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं उनके नाम को प्रपोज करता हूं। मैं नोट करना चाहूंगा और मंत्री जी से स्वीकृति लेना चाहूंगा। स्वीकृति मिल चुकी है और आज का प्रोग्राम हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मंत्री के लिए आमंत्रित किसी करूं, तिलक से स्वागत करेंगे हमारे मंत्री महोदय। अपने मंत्री महोदय का ग्राम पहाड़ी में पहुंचने पर तिलक के द्वारा हो गया। मैं जितने भी ग्राम से आए हुए सरपंच साहिबान जिनका मैं नाम ले रहा हूँ या जिनका नाम छुपी गाँव के पहाड़ी गांव से बाहर भी पहुंच जाए आवाज। बिमला जी का आप तालियों से तो कर दीजिए, वो शोर से करिए, आप तालियों से स्वागत कीजिए। वो की बहुत बहुत स्वागत को प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे पप्पा से राव इंद्रजीत सिंह जी मंच पर बैठी, मेयर साहिबा, सुरेश चेयरमैन, अजीत सरपंच, राजेंद्र जी, प्रोफेसर हंसराज जी, ये ठंड भी पड़ रही है तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अभी मेरे से पहले सरपंच साहब मौजूद के लिए बताए, पूरे संसार में रामलला का आने पर खुशी मनाई, दीप जलाए और पीएम साहब ने विदेश में भी डंका बजा रखा है। भाई नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सहज काम करे भाई, और तीसरे दफे भी भाई नरेंद्र मोदी जी आएंगे। और मैं गांव-गांव में जाती हूँ तो आप ये कहते हो कि दक्षिणी हरियाणा ये अरपड़ की भूमि है, तलपड़ की भूमि है। पंचों के सरपंच अजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन साहब सुरेश, प्रोफेसर हंसराज, यानी कि सम्मानित मंच, और यहाँ पहाड़ी के अंदर आए दूर दराज से, रेवाड़ी से भी मैं देख रहा हूँ, महेंद्रगढ़ से भी मैं देख रहा हूँ, गुड़गांव से भी मैं देख रहा हूँ। तो पहाड़ी गांव की रिश्तेदारी लंबी चौड़ी लगती है मेरे को, सब जगह और इतनी ठंड के अंदर इतनी महिलाएं आई, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो, सांस्कृतिक प्रोग्राम आम तौर के ऊपर स्कूल के अंदर चलाए जाते हैं, लेकिन चार टोली आपने तैयार करी। ये चार टोली जो आपने तैयार करी है, सारी की सारी लड़कियाँ बेखौफ होकर के नाची और गाना गाया। तो इसका मतलब आपका स्कूल सुचारू रूप से बढ़िया तौर पर चल रहा है, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस ठंड के अवसर के अंदर आज यहाँ आपके बीच के अंदर उपस्थित होकर के मुझे खुशी यूँ हो रही है कि न केवल मेरे पुराने साथी यहाँ के थे, उनसे मेरी दोबारा से मुलाकात हो रही है, लेकिन दूर दराज के लोगों को भी आप लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित कर दिया है। दरअसल बात यह है कि जब पिछली बार आप लोगों ने मोदी सरकार को चुना था और जब मेरे को चुना था अपना मेंबर पार्लियामेंट, तो उस टाइम के तुरंत बाद हमारे यहाँ पर देश के अंदर, विदेश के अंदर, सब जगह के ऊपर कोविड का प्रकोप आ गया और धन्यवाद भी समय से नहीं कर पाए। और कई सालों से जो
मैं नहीं कर पाया था, वो आज वो संभव हो रहा है कि पहाड़ी में तो शायद मुझे याद नहीं कब मैं मैं कह रहा हूँ बहुत सालों के बाद आज मैं तो ये पहाड़ी हुई, खेतियावाद हुआ, बड़ेवा हुआ, ये क्योंकि मेरी जगांगली के अंदर जमीन लगती है तो मैं सोचता हूँ तो मेरे घर के आदमी से तो मैं शायद टाइम पे आपको धन्यवाद भी करने नहीं आया और ना ही मैं वोट मांगने के लिए आपके बीच के अंदर आया। लेकिन जिस तरह से आपने मेरा आज मान सम्मान किया, जिस तरह से आप लोगों ने पहले सब बिरादरियों ने मिल करके मेरे को लोकसभा के अंदर जिताया, आज ये अवसर मिलते हुए स्टेज से पहले सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे और मेरी सरकार को और मेरे प्रधानमंत्री को और आपके प्रधानमंत्री ने जो सहयोग किया था, आज उसका हम सब की तरफ से मैं धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ। अरे गाँव के सरपंच भी मिले, अपनी अपनी कुछ कहानियां लेकर के आए, डेवलपमेंट का काम के लिए भी, और नया सरपंच आपका यहाँ पहाड़ी का 8-10 काम लेकर के अनाउंस भी करवा दिया। अब हमारे पास समय सारी काम करने के लिए नहीं बचा, 2-3 महीने में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, 6-8 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। जो पोर्टल के ऊपर डाली हुई बातें हैं, चाहे पहाड़ी की हैं, बरेवा की हैं, कहीं और की हैं, उनके ऊपर अमल करने के लिए हम अगले 2-3 महीनों के अंदर पूरा प्रयास करेंगे। कुछ तो इनमें से ऐसी हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री ने भी अपनी भाषा लगा दी थी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया था, तो उनको सिरे चढ़ाने के लिए पहले हम कोशिश करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बच जाती है, जिसके ऊपर अमल नहीं हो पाता है, उस चीज़ का सब्र करें इंसान। हमारे पास टाइम इलेक्शन से पहले इतना ही, और मैं आज आपके बीच के अंदर आपका नुमाइंदा होते हुए यूं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले 75 साल के अंदर काफी प्रगति हुई, हमारी हालत हमारी सुधरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारा अच्छा हुआ। या प्रोफेसर हंसराज जी बैठा एसएस बोर्ड के सदस्य हुआ करते थे, हमारे यहाँ के लोग पढ़ लिख करके नौकरी के ऊपर भी लगे थे, लेकिन जिस तादाद में हम चाहते हैं कि वो नौकरी लगे, जिस तरह से डेवलपमेंट हम चाहते हैं, शायद उतनी पूरी नहीं हो पाई। पूरी करवाने के लिए एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा से आप, नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा से आप प्रधानमंत्री के लिए अपना मत दें। और आने वाले समय के अंदर जो रफ्तार 9 सालों के अंदर हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस तरह से हमारी सुधरी है सुविधाएं चिकित्सा की, जिस तरह से सुधरी हमारी शिक्षक और जितनी भी हमारी कार्यक्रम आमतौर के ऊपर होते हैं गाँव के अंदर, शहर के अंदर, जिस तरह से काम इनके ऊपर हुआ है, आने वाले समय के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल किया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात का भी कि आपने मुझे मान सम्मान देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अंडरपास है यहाँ का मेन हाईवे का, इसके अंदर अंडरपास के लिए आपने मुझे कहा था, मैं ये करवा पाया। ये गुड़गांव से लेकर के और रेवाड़ी तक का मेन हाईवे, इसके ऊपर काम चल रहा है और आने वाले समय के अंदर जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो जिस तरह से पटौदी के और क्षेत्रों के अंदर जगह जगह के ऊपर लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन के ऊपर गोडाउन बना लिए हैं, अच्छी खाली माली हालत हो गई है, तो यहाँ पर भी आसपास के लोगों को भी अवसर मिलेगा। यहाँ पे गोडाउन बन जाएगा। एक डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर हमारा बन चुका है, इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र की माली हालत सुधरी। हमारे लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता थी, तो चिकित्सा के लिए आज के दिन सारे देश के अंदर कुल मिलाकर के सारे 10 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत कार्ड लोगों को मिले हैं और उस कार्ड के तहत 5 लाख तक चिकित्सा हर एक कुनबे को मिल सकती है। ये सारे कार्यक्रम जो भारत सरकार की तरफ से हुए हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हरियाणा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं,
हर एक जिले के अंदर बराबर के तौर के ऊपर पैसा बांटने की बात जो इन दिनों के अंदर पिछले 8-9 बरस के अंदर हुई है, वो शायद पहले हरियाणा के अंदर नहीं हुई। जहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वहीं पर ज़्यादातर लोग पैसा खर्च किया करते थे और दूसरे क्षेत्रों को वंचित रख दिया करते थे। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा लंबा समय आपके अंदर भाषण के अंदर नहीं देना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर पार्टी ने दोबारा से मौका दिया तो आपके बीच के अंदर वोट मांगने के लिए फिर से आऊँगा। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार दोबारा से बननी है और जिस तरह से सहयोग पहले आप लोगों का मुझे मिलता आया है छत्तीस बिरादरी का, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी आप लोगों का सहयोग मिलेगा। और जो काम मेरे पास आए हैं उसके बारे में जिन जिन सरपंचों की तरफ से दरख्वास्त मेरे को आई है